आज हाई कोर्ट का फैसला और उस फैसले से भव्य कृष्णधाम बन जाए, इसकी उम्मीदें कितनी प्रबल हो गई हैं, ये जरा उन लोगों को बताइए जो इस फैसले को जीत के तौर पर देख रहे हैं, यानी हिंदू पक्ष के लिए। देखिए 25 सितंबर 2020 को पहला केस मैंने इसमें डाला था मथुरा के सिविल कोर्ट में, और पिछले 4 साल से हम सारे लोग संघर्षरत हैं, ये मांग कर रहे हैं कि जो कृष्ण भगवान का मुख्य मेन स्थान है जहाँ पे गलत ढंग से शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई है, ये अतिक्रमण है और 13.37 एकड़ जमीन भगवान कृष्ण में निहित है, वही उसके वहाँ के देवता हैं, वही वहाँ पे विराजमान है और गलत ढंग से यहाँ पे मस्जिद बनाई गई है। इसके लिए लंबी सुनवाई हुई इलाहाबाद हाईकोर्ट में। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, मैं बताना चाहता हूँ, इस मामले का ओरिजिनल ट्रायल स्वयं अपने पास मंगाया ओरिजिनल ट्रायल करने के लिए, और इलाहाबाद हाईकोर्ट में 4 महीने की लंबी सुनवाई हुई। जो शाही ईदगाह मस्जिद ने एक इसमें ऑब्जेक्शन उठाया था कि ये सारे केसेस मेंटेनेबल नहीं है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित हैं, वक्फ एक्ट से बाधित हैं, लिमिटेशन एक्ट से बाधित हैं, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज उनका कहना था 1968 में हुआ है, इतने दिनों बाद कोर्ट में कैसे आ सकते हैं, इसका कोई लीगल बेसिस नहीं है। ये सारी बातें 5 कानून को साइड करते हुए उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन लगाई थी, और आज उन 5 कानून को जो उन्होंने साइड किया था कोर्ट के सामने, कोर्ट ने उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी और कोर्ट ने ये होल्ड किया है, माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मयंक कुमार जैन साहब ने, और ये होल्ड किया है कि ये केस मेंटेनेबल है और चलने लायक योग्य है, पोषणीय है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें, हमारे जो बेसिक फैक्ट्स थे वो यही थे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्वरूप तय करने की स्वतंत्रता देता है। ज्ञान व्यापी के केस में भी 19 दिसंबर को ऐसा हम जजमेंट लेके आए थे और ये होल्ड किया गया था। वक्फ एक्ट में उनका कहना था कि इसको वक्फ ट्राइब्यूनल भेजा जाए, इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसका ट्रायल नहीं हो सकता है, उस दलील को भी कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। उसका आधार ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1979 में और 2010 में ये होल्ड किया है कि वक्फ का जो नोटिफिकेशन है वो नॉन मुस्लिम्स पे अप्लाई नहीं होता है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की जो उनकी दलील थी वो मिसप्लेस थी। उनका कहना था कि ये केस चल नहीं सकता है क्योंकि इन्होंने मस्जिद का कब्जा नहीं मांगा है, जबकि हमने अपने सूट में स्पेसिफिक रूप से मस्जिद का कब्जा मांगा है, उस पर कोर्ट फीस दी है। इसके बाद लिमिटेशन एक्ट पे उनकी दलील थी कि 12 अक्टूबर 1968 के समझौते को इतने दिनों बाद चुनौती नहीं दी जा सकती है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के हमने कितने जजमेंट दिखाए थे कि ये कंटिन्यूइंग रॉन्ग है और ये इनजस्टिस हुआ है। बराबर हम लोग वहां पे एक समझौता भी जिसने किया है, साइन किया है, वो गलत किया है, ओरिजिनल मालिक ने समझौता किया ही नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ऑर्डर 23 रूल 3 से भी बार्ड है, उसको भी कोर्ट ने रिजेक्ट किया और ये बात कही कि जिस ओरिजिनल आदमी ने समझौता जब साइन किया नहीं, प्लेन अवेयरमेंट है, तो ये आप 23(3)A से कैसे बार्ड हो सकता है। तो जो 5 कानून उन्होंने साइड किए थे, पांचों कोर्ट ने निरस्त किया है और अब इसमें आगे 12 अगस्त की डेट निर्धारित की गई है। अब इसमें ट्रायल शुरू होगा, हम लोग अपनी एविडेंसेस रीड करेंगे, इश्यूज फ्रेम होंगे, पर इन सारी कार्रवाई होने से पहले जो एक चीज रह गई है वो ये है कि यहाँ पे एडवोकेट कमीशन का सर्वे होना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जब यहाँ पे एडवोकेट कमीशन का सर्वे होगा तो भारी मात्रा में हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह, मुझे ऐसी उम्मीद है कि यहाँ पे मिलेंगे। एडवोकेट कमीशन का सर्वे का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया था। शाही ईदगाह मस्जिद उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। अब हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और स्टे। विष्णु जी, आपने बड़े विस्तार से बता दिया कि फैसला क्या, उसके मायने क्या, उसका असर क्या होने वाला है, और यही से सवाल उठता है कि सबूत है इसीलिए मुस्लिम पक्ष भाग रहा है क्या सुनवाई से? सुनवाई में शामिल हो जाते, सबूत नहीं है तो ऑटोमेटिकली हिंदू पक्ष का दावा खारिज हो जाता। अब आइए असगर भाई, आप क्योंकि आप वकील हैं और विष्णु शंकर जैन जी की बात आप बेहतर तरीके से समझे होंगे। सर, एक तो सबूत है इसलिए मुस्लिम पक्ष भाग रहा है, नंबर 2 बात है कि आप चाहते ही नहीं है कि सुनवाई हो। 7 रूल 11 को लेकर गए, वर्शिप एक्ट की दलील, जबकि वर्शिप एक्ट ये कहता है या फिर ये नहीं कहता कि धार्मिक स्वरूप तय नहीं किया जा सकता है, जो विष्णु शंकर जैन जी ने बातचीत करी। नॉन मुस्लिम पर आप चाहते हैं कि वक्फ वाला कानून लग जाए। बताइए क्या जवाब है आपके पास? देखिए राकेश भाई, अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की भी बात कही तो जिस चीज की जरूरत ही नहीं है उसके लिए वक्त, पैसा, एनर्जी और तमाम चीजें, और सबसे ज्यादा आपस में नफरत की बातें क्यों उसको आगे बढ़ाया जाए अगर कानून में गुंजाइश नहीं है। हालांकि जो आज का फैसला है हम सब मिलकर उसका एहतराम करते हैं, समझ में नहीं, लेकिन बता रहा हूं, मैं आ रहा हूं अभी उसी पर, अभी आ रहा हूं साहब। जब मुझे आपने चांस दिया तो बोलने तो दीजिए। बोलिए। मैं उसका, हम जो फैसला आया उसका एहतराम करते हैं और उस पे चूंकि कानूनन इस बात की इजाजत है कि हम आगे दूसरी कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, तो अगर वो जाना चाहे तो जा सकते हैं और जाना भी चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए।
अगर कोर्ट जो आपका इनिशियल सवाल है कि साहब उसी कोर्ट में चलते रहने देना चाहिए था और इसमें नहीं मेरा सवाल ये नहीं है असगर भाई, ये सवाल ही नहीं था। हमने तो सिर्फ एक बात कही है कि भाई अगर सबूत नहीं है हिंदू पक्ष के फेवर में तो सुनवाई में शामिल हो जाइए। आप देखिए, ठीक है, जब आप अयोध्या में जिसको क्लियरली एक्सेप्शन के तौर पर लिखा गया था वर्शिप एक्ट में, आप लोग उस पर नहीं माने, उस पर बातचीत से हल नहीं निकला, तो मथुरा पर बातचीत से हल निकल जाएगा, उस पर सुनवाई नहीं होगी, ये उम्मीद तो कोई नहीं कर रहा है। ठीक है, आपने एक शब्द कहा कि जिस चीज की जरूरत नहीं है, मैं वो जानना चाहता हूं किस चीज की जरूरत नहीं है। आपके पॉइंट पर मैं सुन लूंगा सर, किस चीज की जरूरत नहीं है। सुलह की बात की है, उसको 3 साल में चैलेंज करना चाहिए था। अगर आपने 3 साल में चैलेंज नहीं किया है, अरे सर वो सुलह ही गलत है भाई, वो टाइम वो सुलह ही गलत है। सुलह उस आदमी ने किया जिसको अधिकारी नहीं है। अरे सुलह सही है या अरे भाई सही है या गलत है? आप उसको आज चैलेंज क्यों कर रहे हैं? आज अच्छा ये गलत हो गया, आपने क्यों उसको मेंशन किया? क्यों कानून में ये टाइम लिमिट है क्या? चैलेंज कर रहे हैं? नहीं विष्णु शंकर जैन जी, कानून में लिमिट है क्या कि सुलह समझौता कोई हो गया तो टाइम फ्रेम में ही चैलेंज करना है, उसके बाद नहीं चैलेंज हो सकता, उसके बाद कोर्ट खारिज कर देगा। मैं तो सारी चीजों को मिला के कह रहा हूं कि आप मुझे लगता है कि असगर भाई ने मेरी बात सुनी नहीं। मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, लॉ में एक प्रोविजन है सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 में, जिसमें कंटिन्यूइंग रॉन्ग शब्द यूज्ड है कि अगर कोई चीज गलत हुई है और वो उसका हर दिन असर पड़ रहा है, जो सुलह हुई है 12 अक्टूबर 1968 को, उस गलत सुलह का हर एक दिन असर पड़ रहा है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इस पूरे आंसर का ये है कि 12 अक्टूबर 1968 को मैं पूछना चाहता हूं असगर भाई से, सुलह की किसने? श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने कोई पेपर साइन नहीं किया है राकेश जी। जो पेपर साइन किया है वो शाही ईदगाह मस्जिद और श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ के बीच में हुआ है। वो इल्लीगल समझौता है और भगवान की संपत्ति के साथ समझौता नहीं किया जा सकता है। हिंदू शास्त्रिक नियम है, वंस अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल। अगर एक बार कहीं विराजमान निहित हो जाती है तो समय के अंत तक देवता की रहती है। इसलिए पॉइंट ये है कि आप यहाँ पे लिमिटेशन एक्ट की बात कर रहे हैं। राकेश जी, लिमिटेशन एक्ट का पॉइंट शाही ईदगाह मस्जिद ने कोर्ट के सामने उठाया था और आज उसको ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिटेल देने के बाद खारिज कर दिया। उसके बाद अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं? कोर्ट में नहीं किए। मैं यही तो कह रहा हूं ना कि हमारी बात को जो है वो तो बिना कोई डॉक्यूमेंट पेश किए हुए कोर्ट ने ऐसे ही आज जजमेंट पास कर दिया। ऑनरशिप के आप तो 4 महीने की हियरिंग में थे भी नहीं, आप तो 4 महीने की हियरिंग में थे भी नहीं असगर भाई। आप इस केस में वकील भी नहीं है, मैं क्षमा चाहता हूँ ये बात मैं कह रहा हूँ। आप इस केस में लॉयर भी नहीं है, आपने 4 महीने की हियरिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। कोर्ट में आपके वकीलों ने क्या फैक्ट्स रखे हैं, क्या एफिडेविट है, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने उसका अवलोकन भी नहीं किया है। और उसके बाद अगर आप चैनल पे आके एक ऐसी बात कहना चाहते हैं कि हमने क्या डॉक्यूमेंट्स दिए, आपने 18 सूट्स में गारंटी कहता हूं, अच्छा मैं एक चीज पूछ लेता हूं, फाइल हुए उसमें